नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो यहाँ पे एक नया इन्फॉर्मेशन आया है कि बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का एक नया पोस्ट आया है। तो जैसा कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ की हर साल कुछ ना कुछ नया वैकेंसी आता रहता है और समय समय पे बहाली भी हो जाता है। तो ऐसे राज्य को मैं दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिहार के अलावा कोई और ऐसा राज्य है भारत में जहाँ की इतनी जल्दी इतनी अच्छी वैकेंसी आती है और इतने अच्छे से वहाँ पे जो है प्रक्रिया संपूर्ण कराई जाती है। तो भले ही लोग बिहार को बदनाम करें, मगर आई सल्यूट बिहार। तो जो भी दोस्त बिहार से इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, चाहे वहाँ पे कोई छोटी से छोटी पोस्ट आ जाए या बड़ी से बड़ी पोस्ट आ जाए। तो बिना देरी के यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अगर ये जानकारी अभी छूट जाती है तो दोबारा इस फॉर्म को आप नहीं भर पाओगे। और इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या एज, कितना एज होना चाहिए, कम से कम कितना एज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना एज होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे आप समझिएगा ये भी कि फिजिकल क्या है और आपका फीस कितना है, सारी बातें यहाँ पे मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहना और एक एक स्टेप को आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले समझिए कि ड्राइवर कांस्टेबल का यहाँ पे पोस्ट आया है। जो पोस्ट का संख्या जो है वो 4361 है। और यहाँ पे आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि क्या बिहार के अलावा किसी और राज्य के बच्चे भी इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा जानकारी। तो यहाँ पे है कि 4361 पोस्ट यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये पोस्ट किस चीज़ का है। तो ड्राइवर कांस्टेबल का है, यानी कि जो पुलिस के साथ जो पुलिस के गाड़ी में जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर कांस्टेबल का ये पोस्ट है। तो मिनिमम एज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 20 साल है, यानी कि आपका कम से कम 20 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि आपका 20 साल कंप्लीट रहना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पे जनरल के लिए है मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो जनरल के लिए यहाँ पे अधिकतम आयु दिया हुआ है 25 साल। जो कि जनरल के बच्चे हैं उनका 25 साल कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 25 साल से ज़्यादा है तो उनका नहीं होगा। ओबीसी का 27 साल से अगर ज़्यादा है तो उनका नहीं होगा। एससी और एसटी का अगर 30 साल से ज़्यादा है तो उनका नहीं होगा। यानी कि 20 से लेके 30 साल आपका एज रहने वाला है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एज। वो तो मैंने मेल के लिए बताया, फीमेल के लिए यहाँ पे बात करते हैं। तो ओबीसी और ईबीसी का फीमेल के लिए 28 साल दिया हुआ है और फीमेल और मेल के लिए 20 साल तो है ही शुरुआती एज। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। 10th +2 आपका भारत में कहीं से भी होना चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास आउट होने चाहिए कहीं से भी। और आपका 17/7/2025 तक ड्राइविंग लाइसेंस का 1 साल होना चाहिए, यानी कि मान के चलिए कि अगर आपको पिछला साल ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया गया है और वो भी अक्टूबर के महीने में, तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा कहीं? तो मैं कहूँगा कि नहीं भर पाइएगा, क्योंकि आपको 17 जुलाई 2025 तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस का 1 साल पूरा हो जाना चाहिए। अगर उससे जो है कम है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भर पाइएगा। तो ये चीज़ आप सोच लीजिएगा तब फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि फॉर्म का पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो पैसा बर्बाद ना हो, इसका भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया कि 12वीं पास, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का 1 साल कब तक होना चाहिए, 17/7/2025 तक। अब यहाँ पे फिजिकल होगा, दौड़ वोड़ गोला फेंका भी होने वाला है, गोला फेंक भी यहाँ पे आपका होगा। तो गोला फेंक भी आपका यहाँ पे बिल्कुल होगा। तो अब यहाँ पे समझिए कि मेल के लिए क्या है। तो मेल के लिए है 1600 मीटर 7 मिनट में। जो पुरुष कैंडिडेट रहेंगे उनको 1600 मीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और हाई जंप जो है 3 फीट 6 इंच करना होगा। लॉन्ग जंप 10 फीट करना होगा, जो कि बहुत ईजी है। चेस्ट आपका 81 से 86 होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा हार्ड है। फिर आपका ये जनरल के लिए है। जनरल ओबीसी का 81 से 86 चेस्ट रहना चाहिए। एससी एसटी का 79 से 84 चेस्ट रहना चाहिए। फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर 7 मिनट में 3 फीट 6 इंच, यानी कि फीमेल के लिए हाई जंप वही रखा गया जो मेल के लिए है। लॉन्ग जंप उनके लिए घटाया गया, 7 फीट रखा गया फीमेल के लिए। और आपका चेस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया जाएगा फीमेल का, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। बट यहाँ पे अगर मैं वेट की बात करूँ तो मेल का कितना भी वेट हो चलेगा, चाहे आप जितना भी वेट हो।
लेकिन फीमेल का 48 से कम नहीं होना चाहिए। अगर उनका 48 से कम है, 47 वेट है, तो क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा? तो भगवान भरोसे है, हो सकता है हो भी जाए, नहीं भी हो। तो फीमेल कैंडिडेट का 48 kg वेट रहना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका ये सारा चीज़ कंप्लीट है तो इस फॉर्म को भरिए और सिलेक्शन लीजिए। साथ ही जो भी दोस्त इस वीडियो पे नए जुड़े हैं और जिन्हें रीजनिंग और मैथ हिंदी बेसिक से पढ़ना है, तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप गांव देहात के बच्चे के साथ खुद की तैयारी को मजबूत से कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।